अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको FIA टेस्ट का सिलेबस बताऊंगी। अगर आपने 2026 के लिए इसका टेस्ट देना है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो असिस्टेंट की है, चाहे सब इंस्पेक्टर की है, चाहे स्टीनोटाइपिस्ट की है, या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है, या अपर डिवीजन क्लर्क है, या फिर ASI है, या फिर कांस्टेबल है, तो इन सब पोस्ट के लिए आपका जो सिलेबस है टेस्ट का वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 होंगे, टोटल MCQs भी 100 होंगे, लेकिन जो आपको टाइम है वो 90 मिनट का दिया जाएगा। और टेस्ट जो है वो सिर्फ MCQs के होंगे, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि आप टेस्ट को अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप मेरिट पे आ सकते हैं। जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें मेरिट पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। और पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश होगी और टेस्ट की जो टाइप है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका MCQs का टेस्ट होगा। 100 MCQs होंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये आपके पेपर का पैटर्न होगा 2026 के FIA के पेपर का। अब देख लेते हैं कि इस पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। अब मैंने आपको स्टार्ट पे कहा है कि ये जो तमाम पोस्ट हैं यानी जिनका रिटन टेस्ट होना है इन सब के लिए मैं बताऊंगी, तो आप लोगों ने पहले सब्जेक्ट ध्यान से सुन लेने हैं। इसके बाद आपने अपना जो पोस्ट है उसके बारे में अच्छे से सुन लेना है कि मैं क्या कहती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी कर लेनी है। पहले तो आपका सब्जेक्ट देख लेते हैं कि ये जो जितनी भी सीटें हैं ना, जितनी भी पोस्ट हैं, सब के अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। अब किसी के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले आप है इंग्लिश के आपके पेपर में 20% MCQs आएंगे। ये जो 20 MCQs लिखा हुआ है इसको आप कट कर दें, यहाँ पे लिख दें 20%। और इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के 10% MCQs आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10% MCQs आएंगे, GK के 20% MCQs आएंगे। और ये जनरल नॉलेज ओवरऑल वर्ल्ड का है, यानी किस जनरल नॉलेज के अंदर कोई भी चीज़ वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें से आपके पेपर में 20% MCQs आएंगे। और जो कंप्यूटर है इसमें से 10% आपके पेपर में MCQs होंगे। और मैथ और IQ, मैथ के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ IQ यानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड MCQs होंगे, और ये 20% आपके पेपर का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट FIA का जो एक्ट है 1974 का, इसमें से आपके 10% MCQs होंगे। अब बात आती है डिफरेंट पोस्ट की कि सब के अंदर ये वाले सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, तो जिनका मैट्रिक की बेस पे है, जिनका ग्रेजुएशन की बेस पे है, तो उनके लिए क्या चीज़ डिफरेंट है। तो उनके लिए जो चीज़ डिफरेंट है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आपने मैट्रिक की बेस पे डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सब के अंदर डिफरेंट होगा। अगर आपने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया है तो आपको मैट्रिक के नॉलेज वाले MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट यही होंगे। अगर आपने इंटर की बेस पे अप्लाई किया है तो सब्जेक्ट यही होंगे, लेकिन वो इंटर की बेस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, यानी ज़्यादा आसान होंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई किया है तो आपका पेपर थोड़ा सा टफ होगा। अगर मैं आपको थोड़ी सी सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करूं तो ये है कि जिन लोगों ने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया है उनका टेस्ट सबसे आसान होगा। इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जिन्होंने इंटर की बेस पे अप्लाई किया है, और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई किया है। तो सब्जेक्ट यही होंगे सारे, बस डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। आई होप सो कि आपको अपने टेस्ट की तैयारी के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में रख के तैयारी करना आसान होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको कोई पास्ट पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी पास्ट पेपर वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये जो पोस्ट हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, असिस्टेंट है,
सब इंस्पेक्टर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, यूडीसी है, एलडीसी है, एएसआई है, कांस्टेबल है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी एक बात की थी कि ये जो FIA का टेस्ट है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने तैयारी करनी है। इसकी 2000 फ़ी है। एक पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई किया है तो आपको 2000 देने ही पड़ेंगे। अब मेरा छोटा सा एक मशवरा ये है सबको, अगर आप मान लेते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं मान लेते तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकती, कि आप सिर्फ उस पोस्ट पे अप्लाई करें जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर सकते तो उस पोस्ट पे अप्लाई ना करें, क्योंकि आप फीस दे रही हैं, फीस दे के आपने अप्लाई करना है, टेस्ट में बैठना है। तो ऐसी पोस्ट अगर आपने अप्लाई ज़रूर ही करना है 3-4 पोस्टों के लिए, तो ऐसी पोस्टों पे अप्लाई करें जिनकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने बड़े ध्यान से सोच समझ के अपनी काबिलियत के मुताबिक आपने सीटें, अपनी जो पोस्टें हैं उनको सिलेक्ट करना है और उसके लिए तैयारी करनी है। एक दफ़ा जब आपने अप्लाई कर दिया तो आपने फिर अच्छे से डट के इसके लिए तैयारी करनी है, ताकि आप मेरिट पे आएँ और आपकी सिलेक्शन हो जाए। आई होप सो कि जो लोग मेहनत करेंगे वो इस सीट को हासिल भी कर लेंगे।